आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसओ टाइटर के बारे में, सेक्स को लेकर के, मुश्तज़नी को लेकर के, हस्त मैथुन को लेकर के या फिर स्पर्म जो आप बेफुज़ूल गिराते हैं उसको लेकर के। क्या एएसओ टाइटर की बीमारी में आप मुश्तज़नी कर सकते हैं? क्या एएसओ टाइटर की बीमारी में आप बहुत ज़्यादा सेक्स कर सकते हैं? अगर करते हैं तो क्या नुकसान होता है? अगर नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा? आज सिर्फ़ इसी पे बात करेंगे हम। मुश्तज़नी पर, हस्तमैथुन पर और सेक्स करने पर एएसओ टाइटर की बीमारी कम होती है या बढ़ती है? क्या होता है, नहीं होता है? इसके नुकसान क्या हैं? इसके फ़ायदे क्या हैं? ये इन चीज़ों पर हम बात करेंगे। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हकीम मोहम्मद उबैदुर रहमान। आप सब देख रहे हैं अ बाबा आयुर्वेद। दोस्तों, आज का जो सवाल है वो ये है कि क्या एएसओ टाइटर की बीमारी में हम जो है ज़्यादा सेक्स कर सकते हैं या नहीं? और अगर सेक्स करेंगे तो क्या मेरी वाइफ़ को भी एएसओ टाइटर की बीमारी हो जाएगी? क्या मेरी वाइफ़ भी मेरे तरह से परेशान रहेगी? और हस्तमैथुन करेंगे तो क्या एएसओ टाइटर का बीमारी बढ़ जाएगा? या मुश्तज़नी करेंगे तो हमारी जो बीमारी है वो बढ़ जाएगी। ये चीज़ों पर हम आपको विस्तार से बताएँगे। आप सभी से निवेदन है कि हमारी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि पूरी जानकारी आपको मिले और आप एएसओ टाइटर की बीमारी से छुटकारा पा जाएँ। दोस्तों, ज़ाहिर-सी बात है कि एएसओ टाइटर की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो आपके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है। अब इम्यून सिस्टम को जब कमज़ोर करता है, इंसान का इम्यून सिस्टम ही एक ऐसा हथियार है कि जो बीमारियों को चारों तरफ से जो है रोकता है, आने नहीं देता है, बीमारियों को रोक करके रखता है। कोई भी चीज़ वायरल इन्फेक्शन हो, वायरल वायरस हो या फिर जो भी हो, जो आपके शरीर को डैमेज करने वाला हो, आपके शरीर को हानि पहुँचाने वाला हो, उसको जो है इम्यून सिस्टम ही रोग प्रतिरोधक क्षमता ही बाहर जो है धकेल करके रखता है, बाहर जो है उसको शरीर के अंदर में आने नहीं देता है। तो ज़ाहिर-सी बात है जब इंसान को एएसओ टाइटर की बीमारी होती है तो इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर हो जाता है और जब इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है तो फिर बीमारी जो है क्योंकि आपका दरवाज़ा कमज़ोर हो गया तो जब दरवाज़ा कमज़ोर हुआ तो बीमारियाँ आनी शुरू हो जाएगी और जब बीमारियाँ आएगी तो फिर आप दूसरी-दूसरी बीमारियों में मुब्तला हो जाएँगे। तो आज जो हम आपको बताएँगे वो सेक्स के बारे में कि सेक्स करने से ज़्यादा सेक्स करने से एएसओ टाइटर बढ़ता है या नहीं बढ़ता। बिल्कुल, ज़्यादा आप अगर सेक्स करेंगे तो एएसओ टाइटर बढ़ेगा। अब आप कहेंगे कि कैसे बढ़ेगा? वो यूँ बढ़ेगा क्योंकि आपका जो व्हाइट ब्लड सेल्स है ना, वो कहीं न कहीं इम्यून सिस्टम को व रोग प्रतिरोधक क्षमता का काम करता है। वो भी व्हाइट ब्लड सेल्स भी जो है ना, वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को रोकता है। जब व्हाइट ब्लड सेल्स आपके लिंग से निकलेगा तो ज़ाहिर-सी बात है वीकनेस आपके शरीर में आएगी, कमज़ोरी आपके शरीर में आएगी, इम्यून सिस्टम आपका कम होगा, लो होगा और जब आपका इम्यून सिस्टम लो होगा, तो फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता भी लो हो जाएगा और रोग प्रतिरोधक क्षमता लो होने की वजह से बार-बार जो है ना, आपके शरीर में पेन होने लगेगा, बहुत दुखेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को आप जो शादीशुदा लोग हैं, वो इस चीज़ को आज़मा करके देख सकते हैं। आप बीवी के साथ में बहुत ज़्यादा सेक्स करेंगे, तो आपको बुखार तुरंत ही बुखार आ जाएगा। अब बुखार आने के कई तरीके हैं, किसी को नॉर्मली बुखार आ जाएगा, किसी को रात में बुखार आ जाएगा, किसी का पूरा शरीर दर्द करेगा। ये जो है कंधा वगैरह सब ये सब दर्द करेगा, गला दर्द करेगा। किसी का कैसा होता है पहले गले में दर्द होगा, फिर खराश होगा, खराश होने के बाद पूरा ज़बान जो है वो बिल्कुल पीला पड़ जाएगा। जब पीला पड़ जाएगा, पीला पड़ने के बाद फिर वो यहाँ पे गले में काफ़ी दर्द होगा। फिर गले में दर्द होने के बाद जो है तुरंत ही आपको बुखार आ जाएगा। फिर 1 हफ्ते के लिए आप तो चले जाएँगे, फिर आपको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, जो नॉर्मल टाइफाइड वगैरह का हाँ, फिर बुखार आने के बाद टाइफाइड पकड़ लेगा आपको। तुरंत टाइफाइड पकड़ लेगा, फिर आपको टाइफाइड का इंजेक्शन देना पड़ेगा और टाइफाइड के इंजेक्शन में क्या होता है, वो एंटीबायोटिक हार्ड आपको देता है। जब एंटीबायोटिक देता है, तो फिर आपका थोड़ा बहुत नॉर्मल हो जाता है। आपको कंट्रोल हो जाता है। तो ज़ाहिर-सी बात है जब इंसान को होता है ना, तो बुखार को उतारने के लिए एंटीबायोटिक और पेन किलर मेडिसिन्स भी दिया जाता है। तो अब उस चीज़ से कैसे बचेंगे?
ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको अगर एएसओ टाइटर है तो लिमिट में आपको सेक्स करना पड़ेगा। लेकिन आप सेक्स करते हैं तो आपका ये भी सवाल है कि हमारी वाइफ को हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, आपकी वाइफ को बिल्कुल भी नहीं होगा। आपकी वाइफ जो है इस बीमारी से बिल्कुल जो है वो दूर रहेगी, आपकी वाइफ को कभी भी ये बीमारी नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर वाइफ को है तो उनको भी तकलीफ होगी, बार बार आप सेक्स करेंगे, उनको तकलीफ होगी, उनको बुखार आ जाएगा, कमजोरी आ जाएगी, बुखार तुरंत बुखार आएगा, तुरंत मतलब जो है वो फिर टाइफाइड उनको पकड़ लेगा। ठीक है, तो आप अगर वाइफ को भी है तो आप उस चीज का भी ख्याल रखें, हस्बैंड को है तो भी उस चीज का ख्याल रखें। लेकिन एक दूसरे को तो बिल्कुल ये बीमारी नहीं होती है, इस पे आप कभी भी ना जाएं कि एक दूसरे को होगी, नहीं होगी। ठीक है, दूसरी चीज है कि आप हस्त मैथुन या मुश्तजनी वगैरह करते हैं तो इससे भी आप बिल्कुल बीमार होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, टाइफाइड मलेरिया वगैरह आपका होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वीकनेस आ जाएगी, वीकनेस के बाद इम्यून सिस्टम कम होगा, फिर आप जो है बीमारी के चपेट में आ जाएंगे, आप बीमार हो जाएंगे। ठीक है, तो आज मैं ये चीजें आपको क्लियरली बता दिया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगर हमको हो गया है लेकिन हम दवाई कैसे इसका लें और कैसे हम जो है इस बीमारी से ठीक हो सकते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, जितना दवाई काम करता है उससे ज्यादा परहेज काम करता है। आज भी कुछ लोगों का, देखिए, हम झूठ का काम हमारा है नहीं। ठीक है, हमारा एक ही चीज है, एक रुपया कमाइए लेकिन हलाल का कमाइए। ईमान नाम की भी कोई चीज होती है, तो झूठ तो हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि एलोपैथिक में इस बीमारी का कोई दवाई नहीं है। आप जो मेडिसिन लेते हैं उसमें 3 तरह की दवाई आपको दी जाती है, पेनिसिलिन, पेनिड्योर और पेंटीन नामक ये दवाइयां एलोपैथिक में दिया जाता है जब एएसओ टाइटर की बीमारी होती है। स्किन को टेस्ट किया जाता है, आपका ये सूटेबल होगा या नहीं होगा, उसके बाद ये दवाइयां दी जाती है। अब ये दवाइयां जो है, मैं एक्चुअली दवाई के साइड इफेक्ट के बारे में बात करता हूं तो लोगों को अलग लग जाता है। लोगों को लगता है कि नहीं, ये जो है अपनी दवाई के बारे में, अरे मेरे भाई, आप दवाई मत खाइए, मैं आपको तरीका बता देता हूँ, कम से कम उस तरीका पर अमल करिए तो आप ठीक रहेंगे। ठीक है, आप उस तरीके पे अमल करेंगे तो कम से कम ठीक रहेंगे, आप परेशान तो नहीं रहेंगे। मैं परेशान नहीं देखना चाहता हूँ, इसीलिए मैं आपको बताता हूँ। जब आप इन तीनों दवाई का इस्तेमाल करेंगे ना तो आपका जो लीवर सिस्टम है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब देखिएगा, मेरी बात माने ना माने, आप मेरा नंबर नोट करके रखिएगा, लीवर सिस्टम आपका डैमेज हो जाएगा, जो लीवर फंक्शन है ना वो डैमेज हो जाएगा आपका। किडनी मतलब पूरी तरह से फेल हो जाएगा, दोनों किडनी आपका फेल हो जाएगा। आप कहेंगे कैसे? क्यों मैं कह रहा हूं इसीलिए क्योंकि ये जो जितनी दवाइयां है ना, ये हाई एंटीबायोटिक दवाइयां हैं, और ये जो है ये दर्द की दवाई है। एएसओ टाइटर एक दर्द की बीमारी है, तो दर्द की दवाई है, हाई एंटीबायोटिक है। और ये एक तरह से, मतलब जिस तरह से पैरासीटामोल है जो किडनी को इफेक्ट करता है, इसी तरह से ये दवाइयां भी आपकी किडनी को फेल कर देगा। और जब किडनी फेल हो जाएगा तो ऐसे तो कम से कम जी रहे हैं ना, जब किडनी फेल हो जाएगा तो आप तो जी भी नहीं पाएंगे, आप तो बिल्कुल मर जाएंगे। लेकिन आप कहेंगे कि यार इस बीमारी से तो अच्छा है मर जाना, लेकिन ऐसी बात नहीं है। देखिए, बीमारियां हर इंसान को होती है, अब अगर उससे घबरा करके आप मौत मांग लेंगे तो ये तो ठीक नहीं है। हर बीमारी से लड़ करके, इस धरती पर हर बीमारी का इलाज है, ईश्वर ने दिया है, अल्लाह ने दिया है हर बीमारी का इलाज, आप इलाज करके उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो खास करके इन चीज़ों का इस्तेमाल, आप एलोपैथी दवाई का इस्तेमाल करेंगे तो और भी परेशानी में मुब्तला हो सकते हैं। इसके बाद तरह तरह की बीमारियां भी आपको हो सकती है। किडनी तो आपका बिल्कुल खत्म होगा ही होगा, लीवर का फंक्शन है वो खराब हो जाएगा, आपका सही से बाथरूम नहीं होगा, बाथरूम क्लियर नहीं होगा, जलन होगा, पेट में गैस बनने लगेगा, ये चीज़ें आपकी वो होती रहेगी, मरोड़ टाइप का आएगा, पेट में दर्द होने लगेगा, ये सारी चीज़ें आपको होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि कैसे हम इस बीमारी से बच सकते हैं। देखिए, एक तो हमने प्रॉपर दवाई बनाई है, इसका मेडिसिन एएसओ टाइटर का हमने, रहमानी आयुर्वेदा मात्र पूरे इंडिया में एक ऐसी दवाई बनाता है जो एएसओ टाइटर को पूरी तरह से 1 महीने में ही ठीक कर देता है, 110% गारंटी के साथ पूरी तरह से ये जड़ से ठीक कर देता है। और एक यकीन माने कि एक बार ये बीमारी आपका जड़ से ठीक हो जाता है तो दोबारा ये बीमारी कभी भी आपको नहीं होती है। जी हाँ, ये रहमानी आयुर्वेदा का पूरी तरह से दावा है, 110% गारंटी है कि आपकी बीमारी वापस पलट करके नहीं आएगी। ये रहमानी आयुर्वेदा ने अपनी दवाई जो है खुद की मेहनत से, मुशक्कत से बनाई है। ठीक है, अगर आप नहीं चाहते हैं कि रहमानी आयुर्वेदा की दवाई का इस्तेमाल करें, आप चाहते हैं कि हम घर बैठे ही कैसे इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं, तो दोस्तों इसके लिए कुछ नुस्खे हम आपको बता देते हैं जिसका इस्तेमाल करके आप इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे
जैसे अगर बार बार आपको बुखार हो रहा है तो आप नीम का गिलोय, जो कि नीम के पेड़ों पर चढ़ता है, नीम गिलोय का 3 से 4 मतलब टुकड़ा, 1-1 इंच का टुकड़ा आप ले लें और उसको पानी में अच्छी तरह से उबाल लें। उसको पहले थुकच लें किसी चीज़ से, उसको पानी में अच्छी तरह से 1 गिलास पानी को उबाल करके आधा गिलास कर लें। फिर उसको जो है ना थोड़ा-थोड़ा करके जो है 3 टाइम आप उसको पी सकते हैं दवाई के तौर पर, ना कि जूस के तौर पर नहीं या पानी के तौर पर नहीं, दवाई के हिसाब से उसको आप पी सकते हैं, ठीक है? उस आधा गिलास पानी को 3 टाइम पी लेंगे, इंशाल्लाह 10-15 दिन करेंगे तो धीरे-धीरे से आपका बुखार जो है हमेशा के लिए ये ठीक होता हुआ नज़र आएगा, ठीक है? बुखार आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन ये जो बीमारी है वो पॉज़िटिव का पॉज़िटिव ही रहेगा, थोड़ा बहुत आपको पेन होता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा इलाज जो है आपको अगर बताएँगे भी तो आप नहीं कर पाइएगा, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ इसमें लगती हैं, ठीक है? उसके बाद अगर आपका बार-बार जो है वो ज़बान पीला पड़ रहा है, दर्द हो रहा है गले में, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, अनार का जो फूल होता है, जो फूलता नहीं है, जो निकला ही है, उसको लेकर के लौंग के साथ जो है उसको पीस करके सुबह खाली पेट 4-5 दिन खा लीजिए। इंशाल्लाह ये गले की दिक्कत खत्म हो जाएगी, खराश-वराश नहीं आएगा, पीलापन नहीं आएगा, गला दर्द नहीं करेगा। ये चीज़ से छुटकारा। अब रह गई तीसरी चीज़, बॉडी आपका बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है, बॉडी में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, कभी छाती में दर्द, कभी पीठ में दर्द, कभी एड़ियों में दर्द, कभी घुटनों में दर्द, मतलब दर्द से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो जब दर्द से आप परेशान हैं तो आप उसके लिए 2 चीज़ कर सकते हैं। पहली चीज़, आप रात रानी जो रात रानी जो पौधा है, रात रानी का जो पत्ता है, उस पत्ते को आप ले लें। उस पत्ते को लेकर के आप क्या करें, ताज़ा पत्ता 4 से 5 पत्ता लेकर के आएँ और उसको जो है अच्छी तरह से ग्राइंड मशीन में मतलब जो है अच्छे से पीस लें और पीसने के बाद जो है पानी में डाल दें, उसको उबाल करके जूस के तरह भी नहीं, इसको भी 3 टाइम आप ले सकते हैं। इसको 3 टाइम लें और तीसरा जो है दोस्तों वो ये है कि जो चौब चीनी का पौधा आता है, चौब चीनी का एक पौधा आता है, उसके रूट को ले लें, उसके जड़ को ले लें। अगर जड़ ना मिले तो उसके पत्ते को ले लीजिए, उसके पत्ते को लेकर के उसको भी ग्राइंडिंग करके ग्राइंडिंग मशीन में पीस करके उसको भी पानी में उबाल करके जो है थोड़ा गर्म करके 1 गिलास पानी को आधा कर दें। इसी तरह से चॉप चीनी का भी है, 1 गिलास पानी को आधा करना है, फिर उसको 3 टाइम पीना है, फिर इसको भी 3 टाइम पीना है। इससे आपका शरीर का दर्द जो है पूरी तरह से लगभग खत्म हो जाएगा। अगर फिर भी आपका दर्द खत्म नहीं हो रहा है दोस्तों, तो आपको क्या करना है? करना ये है कि अजवाइन और काला नमक और जो है कलौंजी, ये तीनों चीज़ को जो है आप बराबर काला नमक थोड़ा कम ले लेंगे, अजवाइन और कलौंजी इसको बराबर मात्रा में लेकर के थोड़ा काला नमक के साथ चिबा करके रात में सोने से पहले आप फांकी मार करके ले लें, चिबा करके खा जाएं। इंशाल्लाह इससे भी दर्द आपका लगभग ठीक हो जाएगा। अगर यहाँ भी आपका दर्द ठीक नहीं होता है मेरे भाई, तो एक और नुस्खा मैं आपको बता देता हूँ। वो करना क्या है, ये करना है कि जो आरंडी होता है, आरंडी, जिस आरंडी का तेल निकाला जाता है, कस्टर्ड ऑयल, उसका जो पौधा होता है, उसके जो नीचे का जड़ है, बड़े सावधानी के साथ उस जड़ को निकालना है। निकालने के बाद ज्यादा नहीं लेना है, इतना सा जड़ 1 से 1.5 इंची जड़ लेना है, उसको अच्छी तरह से कूट लेना है। कच्चा ही जड़ को कूट लेना है, अगर कच्चा मिले तो ज्यादा फायदा होता है। लेकिन सब चीजों का एक बार में इस्तेमाल ना करें, किसी भी चीज को एक एक बार में एक चीज का इस्तेमाल करें, नहीं होगा तब दूसरी चीज का इस्तेमाल करेंगे। अगर वो नहीं होता है तो आप इसको जो है कच्चा अगर मिलता है ज्यादा बेहतर है, वरना आप पाउडर के रूप में भी ले सकते हैं। इसको क्या करना है, आपको सुबह खाली पेट में जो है पानी गर्म नहीं करके नॉर्मली ऐसे जो है ले लेना है। ऊपर से आप पानी वगैरह जो है पी सकते हैं, थोड़ा बहुत, कोई दिक्कत नहीं है। इससे उम्मीद है कि पूरी तरह से आपका जो बॉडी का जो दर्द है, जो पेन है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अगर उससे भी खत्म नहीं होता है दोस्तों, तो आपके लिए एक और आसान मैं नुस्खा आपको बता देता हूं। वो क्या है, वो ये है कि सौंठ आपके घर में होगा ही, उसके बाद दालचीनी आपके घर में होगा ही, उसके बाद जो है अजवाइन आपको मार्केट से ले लेना है। दालचीनी अगर नहीं है तो दालचीनी भी ले लेना है, अजवाइन ले लेना है, मेथी ले लेना है और इसके साथ में दोस्तों क्या करना है, कलौंजी ले लेना है। ये चारों चीज़ों को एक बार फिर से
याद कर लें कि आपको सौंठ लेना है, सौंठ यानी कि सूखा हुआ अदरक का पाउडर बराबर मात्रा में मेथी दाना ले लेना है, बराबर उसका पाउडर, बराबर मात्रा में अजवाइन का पाउडर और बराबर मात्रा में आपको क्या करना है, उसमें थोड़ा काला नमक मिला लेना है और बराबर मात्रा में आपको कलौंजी लेना है। ये 4 चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके पीस लेना है। आप नमक अपना स्वाद अनुसार डाल देंगे। उसके बाद इसका जो एक पाउडर बना लेंगे और वो पाउडर भी आप 3 टाइम अगर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ये बीमारी, एएसओ टाइटर की बीमारी आपका पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएगा। ये दर्द, ये दिक्कत, ये परेशानी आपकी दूर हो जाएगी, अच्छे से काम कर पाएँगे, कोई झमेला नहीं रहेगा। लेकिन याद रहे कि जो भी आप जो नुस्खा मैंने बता के दिया, इसके लिए परहेज करना बहुत ज़रूरी है। मीट, मछली, दारू, शराब वगैरह नहीं खाएँगे, चिकन नहीं खाएँगे और मसाला जो है ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करेंगे। बाहर का जो फूड होता है, बाहर का जो मसाले वाले फूड होता है, बर्गर-वर्गर, पिज़्ज़ा-उज़्ज़ा ये सब चीज़ होता है, जो जो भी चिकन पकोड़ा वगैरह जो फूड होता है मसालेदार, उन फूड का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। केला का इस्तेमाल नहीं करेंगे, दूध का इस्तेमाल नहीं करेंगे। गैस के ऊपर बनाया हुआ जो कुकर होता है, कुकर के दाल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आपकी बीमारी जो है पूरी तरह से दर्द खत्म हो जाएगा, बीमारी कंट्रोल में रहेगा। हालाँकि ये जड़ से खत्म तो नहीं होगा क्योंकि आपको पूरी जो है ये नुस्खा नहीं पता है, इसलिए जड़ से नहीं खत्म होगा। अगर जड़ से खत्म करना है तो रहमानी आयुर्वेदा का बनाया हुआ जो एएसओ टाइटर 120 डी एडवांस है, उसका इस्तेमाल करके आप इसको खत्म कर सकते हैं या एएसओ टाइटर एडवांस का इस्तेमाल करके इसे जड़ से आप खत्म कर सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि जो जानकारी हमने आप सभी को दिया है एएसओ टाइटर के हवाले से, ये जानकारी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो जितने भी एएसओ टाइटर के पेशेंट हैं, सब तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।